तो गुड मॉर्निंग, नमस्कार माय डियर स्टूडेंट। कैसे आप सभी? आशा उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी का एक और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रत्यय। पिछली बार हमने उपसर्ग पढ़ लिया था माय डियर स्टूडेंट्स, उपसर्ग पढ़ लिया था। आज हम प्रत्यय पढ़ रहे हैं। तो उपसर्ग तो वो होते हैं जो किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उनको तो हम कहते हैं उपसर्ग। और प्रत्यय जो है वो एक जो किसी शब्द के पीछे लगते हैं। उपसर्ग किसी शब्द के आगे लगते हैं और प्रत्यय किसी शब्द के पीछे लगते हैं, इनमें इतना फ़र्क है। तो बढ़ते हैं हमारी क्लास में आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाली क्लासों की अपडेट आपको नियमित रूप से मिलती रहे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, प्रत्यय की अगर हम बात करें तो जो शब्दांश किसी शब्द के बाद जुड़कर उसके अर्थ में विस्तार या विशेषता लाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। कि किसी शब्द के पीछे जुड़कर, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि उपसर्ग किसी शब्द के आगे जुड़ते हैं और प्रत्यय किसी शब्द के पीछे जुड़ते हैं। तो किसी शब्द के बाद या पीछे बाद जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या विस्तार लाते हैं उनको प्रत्यय कहते हैं। और प्रत्यय जो है उसके दो भेद है। प्रत्यय के दो भेद है। कौन से? कृत या कृदंत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। और तीसरा इसमें विदेशी आगत वो प्रत्यय भी है जो बचे हुए विदेशी आगत प्रत्यय भी है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि कृत या कृदंत प्रत्यय की अगर हम बात करें, सबसे पहले कृत या कृदंत प्रत्यय की अगर हम बात करें तो यह प्रत्यय किसी धातु क्रियापद के बाद जुड़ते हैं। ये कृत या कृदंत प्रत्यय किसी धातु या क्रियापद के बाद जुड़ते हैं। किसी धातु या क्रिया के बाद जुड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कृत या कृदंत प्रत्यय कहते हैं। और कृत या कृदंत प्रत्यय की अगर हम पाठ की बात करें तो पहला है कृतवाचक कृदंत प्रत्यय। कृतवाचक कृदंत प्रत्यय क्या है? कि यह प्रत्यय किसी क्रिया के बाद जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। कि कृतवाचक कृदंत प्रत्यय है कि यह प्रत्यय जो किसी क्रिया के बाद जुड़ता है, किसी क्रिया के बाद जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। जैसे इसमें पहला अक प्रत्यय है। अक तो लिख धातु है, सॉरी लिखना क्रिया है, अक प्रत्यय जोड़ते बन जाए लेखक। उसी तरीके से पाठक, गायक, वादक, धावक। आक प्रत्यय तैरना क्रिया है, उसके आगे आक प्रत्यय जोड़ दिया हमने तो बन गया तैराक, लड़ाक, भिड़ाक, उड़ाक। तीसरा आका प्रत्यय से तैरना क्रिया है, उसके आगे जोड़ दिया आका तो बन गया तैराक, तैराका, लड़ाका, भिड़ाका, उड़ाका, पढ़ाका। आगे आकू से बन जाएगा तेर धन आकू, तेराकू, लड़ाकू, भिड़ाकू, उड़ाकू। अक्कड़, पी धन अक्कड़, पी पीना धातु पीना क्रिया है और अक्कड़ प्रत्यय जुड़ गया तो बन जाएगा पियक्कड़। उसी तरीके से घुमक्कड़, कुदक्कड़, भुलक्कड़। आड़ी से बन जाएगा खेल धन आड़ी, खिलाड़ी, अनाड़ी। इया से बन जाएगा गढ़ धन या गड़िया, जड़िया। एया से बन जाएगा गाधन एया, गवैया, खिवैया, नचैया, रिखैया। हार से बन जाएगा पालन धन हार, पालनहार, राखनहार, मारनहार। वाला से बन जाएगा पढ़ने वाला, लिखने वाला, सुनने वाला, बोलने वाला। उसी प्रकार इसका दूसरा प्रकार है कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय। कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय ये प्रत्यय है किसी क्रिया के बाद जुड़कर उसके कर्म पदों की रचना करते हैं। किसी क्रिया के बाद जुड़कर उसके कर्म पदों की रचना करते हैं और ये उसके अर्थ में परिवर्तन कर, ये क्रिया के बाद जुड़कर अर्थ में परिवर्तन करता है। कृतवाचक और कर्मवाचक क्रिया के बाद जुड़कर उसके कर्म पदों की रचना करते हैं। जैसे ओना प्रत्यय है, खेलना धातु है, ओना जुड़ा बना खिलौना, बिछोना, बिलोना। नी से बन गया ओढ़नी, ओढ़नी, कथनी, करनी, भरनी। फिर तीसरा है करणवाचक कृदंत प्रत्यय। ये प्रत्यय किसी क्रिया के बाद जुड़कर उसके साधन के रूप में प्रयुक्त करता है। करणवाचक कृदंत प्रत्यय किसी क्रिया के बाद जुड़कर उसको साधन के रूप में प्रयुक्त करता है, एक साधन के रूप में प्रयुक्त करता है। जैसे अन हो गया, अन प्रत्यय हो गया, बेलना क्रिया है, अन धातु जुड़ा, अन प्रत्यय जुड़ा तो बन गया बेलन। उसी प्रकार से ढक्कन। आ से पोछादन आ, पोछदन आ बन गया पोछा, झूला, ठेला। ई रेत धन ई, रेती, फांसी। नी कतर धन नी, कतरनी, छलनी, मथनी, लेखनी। इत्र खन धन इत्र, खनित्र, पवित्र, लवित्र, जनित्र। ऊ झाड़ धन ऊ, झाड़ू। ठीक है। चौथा इसका प्रकार है वो है भाववाचक कृदंत प्रत्यय। ये प्रत्यय किसी धातु या क्रिया के बाद
जुड़कर उसके भाव संजक बनाता है। भाववाचक कृदंत प्रत्यय में क्या है कि ये प्रत्यय किसी धातु और क्रिया के बाद जुड़ते हैं और उनको भाव संजक बनाते हैं। जैसे अन 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 प्रत्यय है, पट धातु है, पढ़ना क्रिया भी है, पढ़ना क्रिया लेकिन पट पट धातु है, उसके साथ जुड़ा अन, तो बन गया पठन, लेखन, मनन, चिंतन, दर्शन। आना से बन गया पढ़धन आना, पढ़ाना, लिखाना, चलाना, फिराना, कहना। आना से बन गया पढ़ाना, लिखना, लिखाना, खिलाना, उठाना, गिराना, चलाना। उसी प्रकार आई से बन जाएगा पढ़ाई, पढ़ाई, लिखाई, घुमाई, चलाई, सिलाई, खिलाई, चुनाई। आव से बन जाएगा बनाव, लिखाव, टिकाव, चढ़ाव, उतराव, खिंचाव, तनाव। आवा से बन जाएगा पहनावा, चढ़ावा, उतरावा, भुलावा, बहकावा। आवट से हो जाएगा सजावट, लिखावट, बनावट, बसावट, मिलावट। आवटी से हो जाएगा सजावटी, लिखावटी, बनावटी, बसावटी, बुनावटी। आठ से हो जाएगा घबराहट, मुस्कुराहट, बोखलाहट, कड़कड़ाहट, गड़गड़ाहट। अन्य से हो जाएगा पठनीय, वंदनीय, नमनीय, दर्शनीय, गमनीय, सोचनीय। उसी प्रकार अंत से हो जाएगा कहत, अत से हो जाएगा कहत, नहत, रिझत, खिजत, चलत, उड़त। अंत से हो जाएगा पठंत, लिखंत, गिरंत, चढ़ंत, बसंत, बोलंत, हसंत। तव्य से हो जाएगा कर्तव्य, मंतव्य, चेंतव्य, हंतव्य। ता से हो जाएगा कर्ता, भर्ता, हंता, दाता, त्राता, वक्ता, श्रोता। आप से हो जाएगा मिलाप। ओती से हो जाएगा मनोती, फिरौती, चुनौती, कटौती, चुकौती। अगला आ जाएगा क्रियावाचक कृदंत प्रत्यय। क्रियावाचक कृदंत प्रत्यय, ये प्रत्यय किसी धातु क्रियापद के बाद जुड़कर उसे पूर्ण रूप से क्रियाबोधक पदों में रूपांतरित करते हैं। जैसे कर के, करके। जैसे पढ़कर, लिख के, बोल करके। कर से बन गया पढ़कर, के से लिख के, कर से बोल करके। हुआ, हुई, हुए, पढ़ा हुआ, पढ़ी हुई, पढ़े हुए। अगला इसका दूसरा प्रकार है तद्धित प्रत्यय। दूसरा प्रकार तद्धित प्रत्यय, जो प्रत्यय किसी क्रिया के अतिरिक्त अन्य पदों की, जो प्रत्यय किसी क्रिया को छोड़कर क्रिया के अतिरिक्त अन्य पदों जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अवयव इत्यादि पदों के बाद जुड़ते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और तद्धित प्रत्यय के भेद कितने हैं? तद्धित प्रत्यय के भेद हैं कृतवाचक तद्धित प्रत्यय, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक तद्धित प्रत्यय, स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय, अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय, अनार्थक तद्धित प्रत्यय, गुणवाचक या विशेषणवाचक तद्धित प्रत्यय। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है कृतवाचक तद्धित प्रत्यय। ये प्रत्यय किसी संज्ञा इत्यादि पदों के बाद जुड़कर उन्हें कर्मवत बनाते हैं, कर्तावत बनाते हैं। कर्तावाचक तद्धित प्रत्यय में है कि ये प्रत्यय किसी संज्ञा इत्यादि पदों के बाद जुड़कर उन्हें कर्तावत बनाते हैं। आर, चाम, धन, आर, चमार, कुम्हार, सुथार, लुहार, सुनार। ई प्रत्यय से हो जाएगा तेल, धनी, तेली, धोबी, मोची, माली, अनुरागी, वैरागी। उआ से हो जाएगा मछुआ। एरा से बन जाएगा ठठेरा, सपेरा, चितेरा, कसेरा। इया से हो जाएगा दोलकिया, आड़तिया, रसिया, निमुधिया। कार से हो जाएगा चित्रकार, कलाकार, बैसाठ, पत्रकार, मूर्तिकार। कारी से हो जाएगा षड्यंत्रकारी, आंदोलनकारी, क्रांतिकारी, आक्रमणकारी। चर से हो जाएगा जलचर, थलचर, नभचर, गोचर, उभयचर, खेचर। जीवी से हो जाएगा परजीवी, सहजीवी, उपजीवी, कलमजीवी। दाई से हो जाएगा उत्तरदायी, पीड़ादायी, सुखदायी, दुखदायी, ज्ञानदायी। धर से हो जाएगा जलधर, धरणीधर, जटाधर, शूलधर, चक्रधर, गिरधर। धारी से हो जाएगा चक्रधारी, गिरधारी, सुधारी, धनुर्धारी, जटाधारी। वाह से हो जाएगा हलवाहा, चरवाहा, फिरवाहा। वाला से हो जाएगा फलवाला, फूलवाला, दूध वाला, सब्जी वाला, हिम्मत वाला, दिल वाला। हारा से हो जाएगा लकड़हारा, पनहारा।
विद से हो जाएगा इतिहासविद, कलाविद, मंत्रीविद, भाषाविद, भूगोलविद। वेता से हो जाएगा पुरातत्ववेता, विदवेता, मंत्रवेदा, ज्योतिषवेदा। अगला दूसरा है संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। ये प्रत्यय किसी संज्ञा इत्यादि के बाद जुड़कर उसके संबंध का बोध कराते हैं। आल, जैसे ससुरधन आल, ससुराल, ननिहाल, ददिहाल। हर से हो जाएगा पीहर, नेहर, खंडहर। ओई से हो जाएगा नंदोई, बहनोई। संबंध में सभी संबंध बताएंगे, जैसे ससुरधन आल ससुराल से संबंध हो गया, नाना का संबंध ननियाल से, दादा का ददिहाल से, ऐसे पीहर हो गया, नेहर, खंडहर। ओई से हो जाएगा ननद, नंदोई, बहनोई वगैरह। भाववाचक तद्धित प्रत्यय। भाववाचक तद्धित प्रत्यय कि ये प्रत्यय किसी संज्ञा इत्यादि के साथ जुड़कर उसे भाववाचक संज्ञा के रूप में रूपांतरित करते हैं। जैसे गुरु, ए प्रत्यय है, गुरु के बाद अगर ए बने तो बनेगा गौरव। उस तरीके से लाघव, माधव, शेंदव, शेव। अख, ठंडा धन अक, ठंडक, विषयक, अरणयक, भोजक। अंत, रंगत, संगत, बादशाहत। आई से हो जाएगा भलाई, बुराई, अच्छाई, मिठाई, खटाई, ऊंचाई। आहट से हो जाएगा चिकनाहट, गर्माहट, नरमाहट, कड़वाहट। उसी तरीके से आ से हो जाएगा उजास, कड़वास, चिकनास, मिठास। आयत से हो जाएगा अपनायत, टीकायत, लोकायत, पंचायत। आपा या पा से हो जाएगा अपनापा, पूजापा, मोटापा, छुटापा, बुढ़ापा। इकी से हो जाएगा रासायनिकी, सामाजिकी, साप्ताहिकी, मानसिकी, वार्षिकी, जैविकी, भौतिकी। इम से हो जाएगा रक्तिम, अरणिम, रूपिम, स्वर्णिम, अग्रिम, पश्चिम। इमा से हो जाएगा लालिमा, कालिमा, भंगिमा, गरिमा। ई से हो जाएगा गर्मी, सर्दी, नरमी, नौकरी, मजदूरी, मजबूरी, मजबूती, गरीबी। कार से हो जाएगा चमत्कार, धुतकार, फटकार, हुकार, उपकार, अहंकार। कारी से हो जाएगा चित्रकारी, कलाकारी, वास्तुकारी, शिल्पकारी, मीनकारी। ता से हो जाएगा सफलता, तरलता, सजगता, कठिनता। त्व से हो जाएगा अपनत्व, निजत्व, ममत्व, स्वत्व। यह से हो जाएगा काव्य, सात्य, गंभीरे, प्रबल्य। वी से हो जाएगा मायावी, मेघावी, तेजस्वी, ऊर्जस्वी। चौथा है स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। अगर स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय की हम बात करें तो ये हो जाएगा ये प्रत्यय किसी पुल्लिंग संज्ञा के बाद जुड़ता है और उसे स्त्रीलिंग बना देता है। जैसे आ प्रत्यय है, सूत पुल्लिंग शब्द है, उसके बाद आ जुड़ा तो बना सूता, शिष्या, छात्रा, अध्यक्षा, महोदया। आनी देवर पुल्लिंग है, उसके आगे आनी प्रत्यय जुड़ा तो बन गया देवरानी, जेठानी, शेठानी, नौकरानी। आइन, ठाकुर प्लस आइन, ठकुराइन, पंडिताइन, चौधराइन, हलवाइन, नाइन। इन, मालीधन, इन मालिन, धोबिन, मोचिन, कुम्हारिन, नागिन, जोगिन। इका, प्रेमिका, अध्यापिका, शिक्षिका, उपचारिका, लेखिका, पाठिका। इसी तरह से इन्हीं से हो जाएगा हस्तिनी, वाहिनी, गमिनी, हंसिनी, संगिनी, कामिनी। इया से हो जाएगा कुत्ता, धन इया, कुतिया, चूहिया, बछिया, बंदरिया। एरी से हो जाएगा चचेरी, ममेरी, मोशेरी, पुपेरी, लुटेरी, सपेरी, चितेरी। त्री से हो जाएगा नेत्री, वक्त्री, दात्री, कर्त्री। नी से हो जाएगा हथनी, चोरनी, मोरनी, शेरनी, भीलनी, जाटनी, भूतनी। मति से हो जाएगा श्रीमती, धीमती, बुद्धिमती, गतिमती, शक्तिमती। वर्ती से हो जाएगा गर्भवती, भाग्यवती, बलवती, वेदवती। तीसरा है अपत्य या संततिवाचक तद्धित प्रत्यय। ये प्रत्यय किसी भी संज्ञा के बाद जुड़कर उसके वंश, परंपरा या पीढ़ी का बोध कराते हैं। जैसे अ प्रत्यय है रघु, धन ए तो हो गया राघव, यादव, कौरव, शैव, वैष्णव। आयन से हो जाएगा दंडायन प्लस आयन, दंडनायन, कौशल्यायन, कात्यायन। ई, दासरथी, मारुति, वाल्मीकि। इन से हो जाएगा पाणिधन, इन पाणिनि। ई से हो जाएगा जनकधन, ई जानकी, वेदही, द्रौपदी, पांचाली, मगधी, गांधारी, माद्री। ए, गंगा प्लस ए गंगे, राधे, कौंतेय, माद्रे, अंजनेय। जय, अर्कज, शैलज, स्वदेशज, भूमिज, अंडज। जा, अर्कजा, शैलजा, सिंधुजा, भूमिजा, तनुजा। छठवा है अनार्थक या लघुतावाचक प्रत्यय।
ये प्रत्यय किसी संज्ञा के बाद जुड़कर उसकी हीनता, तुच्छता, लघुता का बोध कराते। जैसे इका, पत्रधनिका, पत्रिका, गलिका, तुलिका, कुचिका, तालिका। या से हो जाएगा चुटिया, कुटिया, लुटिया, पहिया, डिबिया, पुड़िया, टिकिया। ई से हो जाएगा मंडल धन ई, मंडली, होली, कुई, सुई, गगरी। बुआ, बुआ या उआ से हो जाएगा बबुआ, ठलुआ, कलुआ, भलुआ। ऊ से हो जाएगा रामू, गोलू, गज्जू, नर्रू, छोटू, मोटू, ढोलू, नंदू। ओला से हो जाएगा खटोला, मझोला, बिछोला, फमोला। डा से हो जाएगा मुखड़ा, टुकड़ा, रुखड़ा, जखड़ा। डी से हो जाएगा आंतड़ी, चमड़ी, दमड़ी, तुमड़ी। री से हो जाएगा कोठरी, गठरी, बांसुरी, टोकरी, ठीकरी। अब गुणवाचक या विशेषणवाचक तद्धित प्रत्यय की अगर हम बात करें तो ये प्रत्यय किसी पद के बाद जुड़कर उन्हें विशेषण के रूप में रूपांतरित करते हैं। जैसे पहला है आ प्रत्यय। आ में हो जाएगा भूखा, भूख धन आ, भूखा, प्यासा, प्यारा। लेकिन अगर हम अब बात करें इक प्रत्यय की, ये जो इक प्रत्यय का ये जो टॉपिक है ये थोड़ा अलग है। इक प्रत्यय की अगर हम बात करें तो इसके अंदर अगर प्रथम वर्ण ए या आ हो, इक प्रत्यय में अगर प्रथम वर्ण ए या आ हो उसके बाद में अगर इक हो तो प्रथम वर्ण हमेशा आ में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे समाज प्लस इक, समाज प्लस इक में प्रथम वर्ण क्या है? ये प्रथम वर्ण है ए है। इसके बाद इक प्रत्यय तो ये ए का आ बन जाएगा, तो ये यहाँ पर सामाजिक न होकर सामाजिक बनेगा। उसी तरीके से रसायन प्लस इक का रासायनिक, धार्मिक, पारिवारिक और वार्षिक बना है। अगर दूसरे नियम की बात करें तो अगर प्रथम स्वर क्या हो, ई हो या ए हो, प्लस उनके बाद में इक हो तो उनका ए बन जाएगा। मतलब इन तीनों के जो ये ई है ना, इनका क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। जैसे इसके अंदर है इतिहास, इतिहास के अंदर छोटा ई है प्लस इक है तो ये बन गया ए, बन गया ऐतिहासिक। उसी प्रकार अगर हम जीव की बात करें तो इसमें बड़ा ई है, इसके बाद में इक है तो ये बन जाएगा जैविक। फिर अगर हम इसकी बात करें वेद प्लस एक छोटा ई है तो ये बन जाएगा वैदिक। ठीक है। तीसरे नियम की अगर हम बात करें, अगर प्रथम स्वर हो ऊ या ओ हो प्लस उसके बाद में इक हो तो ये ओ में बदल जाए, ये तीनों ओ में परिवर्तन हो जाए। जैसे पहले इसका उदाहरण लेते हैं तो ये हो गया उपनिवेश धन इक, उपनिवेश धन इक है तो इसका पूरा जो जुड़कर बनेगा वो बनेगा औपनिवेशिक। क्या बनेगा? औपनिवेशिक बनेगा। जैसे ये बड़ा ऊ हो गया, भूत में बड़ा ऊ हो गया, उसके बाद में इक है तो ये बन गया भौतिक। लोक है, जो ये लोक है ओ से बना है लोक धन इक तो ये बन जाएगा लौकिक। उसी तरीके से बौद्धिक, मौद्रिक। इसके अंदर अगर हम देखें कि प्रथम स्वर अगर री है, इसके बाद में अगर इक है तो ये री का क्या बन जाएगा? री का अर बन जाएगा। जैसे कि गृहस्थ धन इक, ये एक उदाहरण है। गृहस्थ धन इक, गृहस्थ धन इक ले तो हमने पहले ग्रह में से ग निकाल लिया, इसके अंदर से री निकाल लिया। ये ऐसे बना हुआ है गृहस्थ धन इक। क्या बना हुआ है कि ग आधा प्लस री इधर है प्लस हस्त इधर है प्लस इक का इक है। तो अगर हम इस ग का तो ग रह गया प्लस इस री का क्या बन गया? आर बन गया प्लस हस्त का हस्त है और इक का इक है तो ये जुड़कर बन गया ग्रहास्तिक। उसी तरीके से बनेगा हार्दिक और धात्विक। और कुछ पदों में प्रथम स्वर यथावत रहे, जैसे पत धन इक तो पथिक का पथिक ही बना है, जबकि इसके अंदर पहला पद ए है तो इसका पाथिक बनना चाहिए। अगर रूल के हिसाब से देखें तो पाथिक बनना चाहिए, लेकिन पाथिक नहीं बनेगा, इसका पथिक ही रहेगा। ये अपवाद के रूप में है कि कुछ पद के स्वर प्रथम स्वर यथावत रहे, जैसे पत धन इक का पथिक ही रहेगा, पाथिक नहीं बनेगा। तीसरा है इम, इम से हो जाएगा स्वर्णिम, अग्रिम, पश्चिम, रक्तिम। इष्ट से हो जाएगा स्वादिष्ट, गरिष्ठ। और इष्ट से हो जाएगा घनिष्ठ, वरिष्ठ। इत से हो जाएगा खंडित, दंडित, मूर्छित। इन से हो जाएगा कठिन, मलिन। ये से हो जाएगा कारकीय, नारकीय, भारतीय, नगरीय। इन से हो जाएगा रंगीन, शौकीन, संगीन। इल से हो जाएगा रोमिल, चोटिल, कुटिल, जटिल। इला से हो जाएगा रंगीला, जहरीला, रंगीला, संजीला, भड़कीला, नखरीला, छबीला, हटीला, चमकीला, जहरीला।
उक से हो जाएगा कामुक भावुक, एला से हो जाएगा विशेला कशेला बनेला, किए से हो जाएगा राजकीय स्वकीय परकीय नाकीय, तन से हो जाएगा पुरातन नूतन अधुनातन अद्यतन सनातन, हेरा से हो जाएगा सुनहरा इकहरा दोहरा, तर से हो जाएगा कठिनतर सरलतर प्रबलतर लघुतर गुरुतर गुतर दीर्घतर, तम से हो जाएगा कठिनतम सरलतम प्रबलतम लघुतम गुरुतम बहुतम बृहत्तम दीर्घतम, ल से हो जाएगा शीतल मंगल रंगल उर्मिल तरल दंगल, ला से हो जाएगा अगला पिछला मंझला उचला निचला। और अगर अब हम बात करें जो तीसरा प्रकार मैंने बताया था कि विदेशी वाला, तो वो हो जाएगा विदेशी आगत उर्दू अरबी फारसी के जो बच्चे पढ़ते हैं ना, वो सारे प्रत्यय इसके अंदर आ जाएंगे। जैसे पहला है आना, आना से हो जाएगा राजपूत, धन आना बन जाएगा राजपूताना। उसी तरीके से जनाना मर्दाना हिंदुआना मुगलाना, आवर से बन जाएगा जोरावर पेशावर बख्तावर दिशावर दिलावर, इंदा से बन जाएगा शर्मिंदा दरिंदा पुरिंदा करिंदा जोशिंदा, स्थान से बन जाएगा कब्रिस्तान पाकिस्तान तुर्किस्तान अफगानिस्तान बलूचिस्तान, इससे बन जाएगा रंजिश मालिश वर्जिश ख्वाहिश गुजारिश पैदाइश फरमाइश समझाइश ये फरमाइश, कार से बन जाएगा सरकार दरकार पैरोकार काश्तकार जानकार सलाहकार लेखाकार, गर से बन जाएगा रहमगर श्रीगर बाजीगर कारीगर, खोर से बन जाएगा गोताखोर चीटीखोर आदमखोर रिश्वतखोर चुगलखोर नशाखोर, गार से बन जाएगा ख्वाबगार मददगार यादगार गुनाहगार पनागार, गिर से हो जाएगा आलमगीर जहांगीर राहगीर, गीन से हो जाएगा गमगीन, गाह से हो जाएगा आरामगाह ख्वाबगाह चारागाह ईदगाह, गी से हो जाएगा आवारगी दीवानगी हैवानगी मर्दानगी अंडगी नाराजगी दिल्लगी, ची से हो जाएगा अफीमची नकलची खजानची मसालची तोपची, ज़्यादा से हो जाएगा शहजादा शरीफजादा, दान से हो जाएगा शिगारदान गूलदान पीकदान शिगारदान कूड़ेदान पानदान, दार से हो जाएगा तीमारदार थानेदार दानेदार धारदार गोटेदार मूलदार कलरदार, नशी से हो जाएगा दिल नशी जानशी गद्दनशी तपनशी नशी, नवीश से हो जाएगा खबरनवीस अखबरनवीस फड़नवीस, खाना से हो जाएगा जनान खाना दवा खाना डाक खाना मैं खाना तहखाना, नाक से हो जाएगा सतनाक खोपनाक दर्दनाक शर्मनाक, नामा से हो जाएगा वसीयतनामा नकलनामा इकरारनामा हलफनामा राजीनामा कबूलनामा करारनामा बाबरनामा, पोष से हो जाएगा नकाबपोश बेसपोश तख्तपोश गुलपोश, बाज से हो जाएगा दगाबाज दगेबाज धोखेबाज कबूतरबाज सट्टेबाज, बान से हो जाएगा निगहबान गिरेबान निगहबान दरबान, बंद से हो जाएगा नज़रबंद बख्तरबंद बाजूबंद गोरबंद कमरबंद, मंद से हो जाएगा अक्लमंद सेहतमंद फ़ायदेमंद हुनरमंद भरोसेमंद दौलतमंद ज़रूरतमंद, सार से हो जाएगा खाकसार शर्मसार मिलनसार रुखसार। तो ये थी माय डियर स्टूडेंट्स आपकी क्लास प्रत्येक टॉपिक की। कैसी लगी आपको? ऐसा उम्मीद करता हूँ आप सभी को मस्त लगी होगी ज़बरदस्त लगी होगी। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाली क्लासों की अपडेट आपको नियमित रूप से मिलती रहे। और मिलते हैं आपसे आपकी अगली क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं आपसे आपकी अगली क्लास में। जय हिंद जय भारत।